Hi everyone, I am Piyush Jindal. Welcome to Lectech English. Today we are going to discuss WhatsApp's new policies, why they are really so important, why they are so much in news. हमें इतनी केयर क्यों करनी चाहिए कि क्या पॉलिसीज में चेंज आ गया, क्योंकि हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, चाहे मैं प्रोफेशनली बात करूं चाहे मैं पर्सनली बात करूं। इसी वजह से ये हमें जानना चाहिए और ये जो वीडियो है सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो कोई भी है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पॉलिसी इनकेस एक्सेप्ट नहीं की है तो आपको 8 फरवरी से पहले पहले एक्सेप्ट करनी है। फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो डिलीट करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है वो यही है कि क्या वो अभी भी वो प्राइवेसी फोकसिंग ऐप है। अब प्राइवेसी का मतलब क्या है? आपने वो एक टर्म सुनी होगी, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वाली, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजेस, आपने वो सुना होगा। अब उसका मतलब क्या होता है? जब एक यूजर किसी दूसरे यूजर के साथ बातचीत कर रहा है तो जो वो मैसेजेस है ना, वो उन दोनों के बीच में ही रहते हैं, वो व्हाट्सएप अपने पास भी नहीं लेके जा सकता। तो वो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी थी बेसिकली कि ये जो डेटा है हम स्टोर नहीं करेंगे, ये आप दोनों के बीच में ही है। दैट्स व्हाट मेड व्हाट्सएप बेस्ट इन द मार्केट। तो वही चीज उसको डिफरेंट बनाती थी, वही चीज उसको बेस्ट बनाती थी, एक वो सिंपल था इसी वजह से। लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए। अब जो है व्हाट्सएप कह रहा है कि वो हमारे सर्वर पे भी सेव हो सकता है डेटा जो है, और वो थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर कर सकता है। आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की कंपनी का पार्ट है, तो वो फेसबुक के साथ सारा डेटा शेयर करेगा। और फेसबुक की जो सर्विसेज है, फेसबुक के साथ जो भी कंपनीज का टाइप है, उनके साथ वो सारा डेटा शेयर होगा। तो वही ये सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल नो होगा कि अभी वो फोकसिंग ऐप नहीं है, हमें हमारी प्राइवेसी को फोकस नहीं करती। पहले की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो क्या कहती थी कि रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी पॉलिसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। तो वो इतनी बड़ी बात कहते थे। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विसेज विद अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल्स इन माइंड। तो वो उनके प्रिंसिपल्स थे पहले। लेकिन अब की अगर मैं बात करूं, अब जो पॉलिसी अपडेट आया, अब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब वो लाइन ही उन्होंने गैप कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अब वो प्राइवेसी पे ध्यान नहीं देंगे, सीधी सी बात है। 4 जनवरी को ये क्या वो अपडेट हुआ। अब जो आज के ये हमारे क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें रेज होने चाहिए, जो कंसर्न है हमारे, वो यही है कि कौन सा डेटा वो लेंगे, और जो वो डेटा लेंगे तो उसकी इंपैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे, वो कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा डेटा वो स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से आप पढ़िए। व्हाट्सएप सेज इट इज कलेक्टिंग न्यू डाटा इंफॉर्मेशन अराउंड यू फ्रॉम डिवाइस सच एज बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लैंग्वेज, टाइम जोन, आईपी एड्रेस। भाई बचा क्या? सब कुछ ही ले गए। फोन नंबर ले लिया, और जो आपका जो भी उसमें डेटा है वो ले लिया, और उसके बाद आपकी लोकेशन जान लिया, आपका आईपी एड्रेस जान लिया। तो सारा कुछ ही आपका, आपकी जो इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही वो स्टोर कर लेगा। देखिए कितना चेंज आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला कि WhatsApp explains that when a user relies on this information such as IP address and the fact you are a WhatsApp user may be provided। क्या कुछ शेयर होगा? एक तो आईपी एड्रेस शेयर होगा, और क्या शेयर होगा? ये फैक्ट शेयर होगा। कौन सा फैक्ट? कि तुम व्हाट्सएप यूजर हो। मतलब कंपनीज के पास अब ये इन्फॉर्मेशन जाया करेगी कि भाई ये बंदा है, इस लोकेशन पे है, और ये व्हाट्सएप यूजर है, तो तुम्हें जो भी प्रमोशंस वगैरह भेजनी है तुम भेज लो। अब कल को आप सरप्राइज मत हो जाना। सपोज करो आप अपने फ्रेंड्स के किसी शूज की बात कर रहे हो, आपने बोला कि मुझे ये शूज पसंद है। अगर कल को उसका कोई प्रमोशनल मैसेज आपके पास आता है ना, तो आप उसको लेके शॉक नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो डेटा वो शेयर हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है। तो वही सारी चीजें यहाँ बात कही जा रही। तो वो कहाँ पे शेयर होगा? थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई इन क्वेश्चन का मतलब जिस कंपनी की बात की जा रही है। और उसके बाद अनदर फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कंपनी का, कोई भी सर्विस हो सकती है, उन सबके साथ ये शेयर किया जाएगा। उसके बाद क्यों किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने क्या करना है, रेलेवेंट इन ऑफर्स देने हैं, और क्या करना है, ऐड करनी है फेसबुक कंपनी पे। फेसबुक पे भी वैसे ही एड्स आया करेंगी। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है ये शेयर होगा। पहले आप देखते थे कि आपका जो अकाउंट है इस तरीके का, अगर आप सेटिंग्स में जाते थे तो आपके पास ये ऑप्शन आता था, शेयर माई अकाउंट इन्फो। तो आप अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, आपके पास ऑप्शन था कि आपको शेयर करनी है नहीं करनी, लेकिन अब वो उन्होंने ऑप्शन गायब कर दिया। अब आप चेक करना कि आपके पास नहीं है, आप सीधा अकाउंट डिलीट कर सकते हो। अगर मैं डिलीशन की बात करूं तो डिलीशन में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। एक तो होता है कि आपने क्या किया, अपनी ऐप से व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, वो डिलीशन नहीं है, वो डेटा उनके पास फिर भी स्टोर रह जाएगा। 8 फरवरी के बाद अगर आपने स्टोर को डेटा डिलीट कर दिया, तो जो डेटा है ना व्हाट्सएप का, उनके सर्वर पे रह ही जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन विल रिमेन स्टोर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर आप वैसे करोगे, ठीक है।
आपको कैसे करना पड़ेगा, इन ऐप करना पड़ेगा। इन ऐप का मतलब क्या, ऐप के अंदर जाके जो अपना अकाउंट है वो डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या होगा कि आपकी जो अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ग्रुप्स। तो जो आपकी ग्रुप्स में इन्फॉर्मेशन भेजी हुई है, आपने फोटोज भेजी हैं, आपने कोई मैसेजेस भेजे हैं, तो जो उस मैसेज की कॉपी है उनकी कॉपी है, क्योंकि उनके पास चलेगी, वो अभी भी उनके पास ही रहेगी। तो ये बातें बोली उन्होंने डिलीशन को लेके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिजनेस के बारे में, कि जो बिजनेस व्हाट्सएप्स होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है कि जैसे आपने कोई भी कंपनी है, क्लॉथ कंपनी है, मैंने बोल दिया, आपने उस क्लॉथ कंपनी के कोई मैसेज भेज दिया, ठीक है, तो जो वो इंफॉर्मेशन है ना, तो वो इंफॉर्मेशन और कंपनीज के साथ शेयर की जाएगी जो सेम ट्रेडिंग में है, जो सेम क्लॉथिंग की काम कर रहे हैं। तो ये बात बोली जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे इन दैट बिजनेस, ठीक है, व्हाट्सएप विल बी विजिबल टू सेवरल पीपल इन दैट बिजनेस। तो जो वो सेम बिजनेस में है उनके साथ वो डेटा शेयर किया जाएगा। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने आपकी बैंक अकाउंट्स की बात कर ली। आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आ गया, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, हर तरीके के पे आ रहे हैं, वैसे ही व्हाट्सएप पे भी आ गया। वो बात अलग है कि अभी हमने यूज करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अगर इनकेस अगर आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं तो जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, चाहे वो रिसिप्ट है, चाहे वो कितने की आपने पेमेंट की है, चाहे वो आपका अकाउंट नंबर है, तो वो सारी की सारी इंक्लूडिंग पेमेंट, अकाउंट, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ये शेयर की जाएंगी। तो अब आपने खुद डिसीजन लेना है, अब आपने खुद डिसीजन लेना है कि आप कि ये जो पॉलिसी है सही है या नहीं है, हमें व्हाट्सएप यूज करना है नहीं करना। हाउएवर जो ओल्ड उनकी पॉलिसी थी वो क्या कहते थे, जब मैं एड्स की बात करता हूं, अभी तक उन्होंने जो एड्स की बात की है वो क्या बोले हैं, वी डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप। हमारी कोई इंटेंशन भी नहीं है और हम अलाउ भी नहीं करते। ये पहले की पॉलिसी है जो 19 दिसंबर वाली थी। अब जो न्यू पॉलिसी आई है वो अभी भी यही कह रहे हैं, वी स्टिल डू नॉट अलाउ, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला है व्हाट इफ वी एवर डू, ठीक है, वी विल अपडेट दिस पॉलिसी। मतलब भाई अगर कोई कंपनी आपका डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है तो वो क्यों कर रही है, देयर मस्ट बी अ रीजन, राइट, व्हाट्स अ रीजन। तो वो रीजन आप समझदार हो यार, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि वो क्या रीजन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको व्हाट्सएप यूज करना है, जो आपके क्वेश्चन है तो आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है, कि डेटा पता चल गया कि क्या शेयर किया। अब इसके बाद कैसे वो इंपैक्ट करेगा आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके की व्हाट्सएप किस तरीके से आप यूज करते हैं, उस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट था, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, स्विच कर सकते हैं। एलोन मस्क ने खुद ये बात क्या की है, ट्विटर पे ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया, यूज सिग्नल। तो सिग्नल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है, मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है। अब आपकी बारी है, मिलते हैं सिग्नल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज व्यू जनरल साइनिंग ऑफ।